दोस्तों आज आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं 50 क्वेश्चनों की कुछ। आपको इसमें लगाना है दिमाग। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा ग्रह तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी होगा शनि ग्रह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका आंसर आपको देना है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर के नारायण जी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा वरुण। कौन सा? वरुण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, FAO का मुख्यालय कहाँ है? आपको इसका आंसर लगाना है। तो इसका राइट आंसर होगा कहाँ? रोम में है, न्यूयॉर्क में नहीं दोस्तों, रोम में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक दोस्तों क्या होता है? कूलाम होता है। यदि आपको पूछता है एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, तो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कितना? -19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पे पूछता है तो माइनस का होता है, प्रोटॉन पे पूछता है तो धनावेश होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1 कैरेट सोना में कितना फीसदी शुद्ध सोना पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 75% पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। युआन देश की मुद्रा क्या है? आपको युआन देश की मुद्रा किस देश की मुद्रा है? युआन किस देश की मुद्रा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन की मुद्रा। क्या है? चीन की मुद्रा है युआन दोस्तों। क्या है? चीन देश की मुद्रा क्या है? युआन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विशाखापट्टनम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1954 में हुआ था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, ये किनका कथन था? आपसे कथन पूछा है, किसका कथन है? तो ये कथन है मार्क्स का कथन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गिर वन्य जीव अभयारण्य किस देश में है? तो इसका राइट आंसर होगा कहाँ पे है? ये गुजरात में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा, गति के जो नियम हैं उनका प्रतिपादन केपलर ने किया था। गति के कितने समीकरण हैं? तो समीकरण कितने हैं दोस्तों? 3 समीकरण हैं। आपको तीनों समीकरण याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? तो आपको ये भी याद रखना है, v बराबर u प्लस AT होता है और सेकंड होता है s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। अगला होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। ये 3 समीकरण होते हैं आपके सामने गति के। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के लिए दिए गए समझौता पर पुनर्विवेचन किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 137 के अंतर्गत। किसके? 137। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, पृथ्वी का जुड़वा किस ग्रह को कहा जाता है?
पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो याद रखना है आपको, शुक्र को बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो आपको ये भी याद रखना है कि कब किया, 1951 में किया गया था। कब? 1951 में किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक बार विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी कौन सा है? ब्राज़ील है दोस्तों। कौन सा? ब्राज़ील है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मुस्लिम लीग का प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार किस वर्ष मिला? तो इसका भी आपको आंसर याद रखना है, 1909 में मिला था। कब? 1909 में मिला था। आपको ये भी आंसर याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केन्या देश की राजधानी कहाँ है? कहाँ है केन्या देश की राजधानी? आपको याद रखना है, नैरोबी में है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करके आप अपनी तैयारी को मजबूत करिए। और जो मेरे दोस्त भी नए हो इस चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। चैनल का नाम है दोस्तों STD पॉइंट बाय अमन सर। कौन सा? भाई अमन सर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है मेरा, कौन सा? भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? तो ये भी याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी 9 अप्रैल 1945 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आपको ये भी याद रखना है, कौन थे? राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपके सामने, ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रिटेन देश से लाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आंतरिक अशांति के कारण देश में आपातकाल किस वर्ष लागू किया गया? तो ये भी याद रखना है, कब किया गया? तो याद रखना 1945 में किया गया। इट इज़ ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। ठीक है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करके अपनी तैयारी को मजबूत करिए। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब की गई? तो ये भी याद रखना है आपको, कब की गई? ऑप्शन नंबर सी 1911 में की गई। कब? ऑप्शन नंबर सी है, इट इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो इसका याद रखना है, आपका आंसर जा रहा ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल ने करवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रुपया किस देश की मुद्रा है? रुपया किस देश की मुद्रा है? कहाँ? रुपया। ठीक है, आपको याद रखना है रुपया किस देश की मुद्रा है। तो ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। कौन? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। रुपया तो वैसे भारत का भी है, लेकिन इसमें क्या लिखा है? पूर्वी तिमोर। इसका राइट आंसर पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर में भारत आ जाता है, पूर्वी तिमोर यानी कि भारत है इसका। इंडिया, कौन सा? इंडिया है जिसका रुपया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जेरूशलम कहाँ है? आपको जेरूशलम बताना है, जेरूशलम कहाँ है? तो ये भी याद रखना है आपका, इजराइल में है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करके अपनी तैयारी को मजबूत करिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत भारतीयों के लिए का नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलती गाड़ी
में बैठे व्यक्ति को कौन सी ऊर्जा होती है? बैठे हुए कौन सी ऊर्जा होती है? बैठे हुए यात्रियों में कौन सी ऊर्जा होती है? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा, क्योंकि वो गति की अवस्था में होते हैं। जैसे ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है, तो इसमें कौन सी गतिज ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा का सूत्र कौन सा होता है दोस्तों? आपको याद रखना है गतिज ऊर्जा K बराबर 1/2 mv²। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक आपसे पूछता है तो ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा जूल आपका। ठीक है, आपको ये तैयारी मजबूत करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुर्की की मुद्रा का नाम क्या है? तुर्की की मुद्रा का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है लीरा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपके मात्र 8 क्वेश्चन बचे हैं। आप 8 में से 2 सही करते हैं तो आप अपनी तैयारी को मजबूत समझते हैं। टैलेंट है तो का आंसर कमेंट बॉक्स में छापिए। तीसरी दुनिया से तात्पर्य है किसका है? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, अविकसित तथा विकासशील देश से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाल्टेरो ग्लेशियर किस राज्य में है? तो ये भी याद रखना है कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वार्ट जाल किस देश की मुद्रा है? आपको याद रखना है क्वार्ट जाल देश की मुद्रा क्या है? किस देश की मुद्रा है? ग्वाटेमाला देश की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किस वर्ष मैसूर का नाम बदल कर कर्नाटक रखा गया? तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या होगा? 1973 में रखा गया। किसका? मैसूर का नाम कर्नाटक, यानी कर्नाटक का पहले नाम क्या था? तो मैसूर था। कब? 1973 के पहले आप कर्नाटक को किस नाम से जानते थे? मैसूर के नाम से जानते थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक लकड़ी के झूले में बैठकर झूल रही लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि झूलती हुई लड़की जो अगर झूले पे खड़ी हो जाती है तो उसके दोलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये घट जाएगा। दोलन काल क्या होगा? घट जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुर्की की राजधानी कहाँ है? आपको ये बताना है तुर्की राजधानी कहाँ है? अंकारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूटान देश की मुद्रा क्या कहलाती है? तो भूटान देश की मुद्रा निग्लोट्रम कहलाती है दोस्तों। क्या? निग्लोट्रम कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहीं से आपकी क्लास एंड होती है। लास्ट आपका क्वेश्चन है, न्यू शेकेल किस देश की मुद्रा है? न्यू शेकेल किस देश की मुद्रा है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल देश की मुद्रा है। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी पॉइंट बाय अमन सर। आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको क्लास लेना है तो आप कॉल करिए, क्लास कर लेते हैं। क्लास के लिए आप 84 16 85 29 77 पे कॉल करते हैं तो आपको क्लास मिल जाती है। ठीक है, यहीं से क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अगले टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे स्टीपेंड यूट्यूब चैनल के साथ।